नमस्कार। आप देख रहे हैं उन्नत भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में और हम आपको मनीष कश्यप जी से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जो कुछ अपडेट्स हैं, मैं आज वो आपको बताने आया हूं। देखिए, लगातार जो है कि मनीष कश्यप से संबंधित जब से वो जेल गए हैं या फिर जब से उनके ऊपर एफआईआर हुआ है तब से लगातार जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट जितने भी डिजिटल जितने भी मीडिया हैं सभी में कहीं ना कहीं होड़ लगी रहती है और सभी का कोशिश रहता है कि कहीं ना कहीं जितना कम समय में पहले से पहले मतलब सबसे पहले वो उसके बारे में कुछ ना कुछ जो है जानकारी दे सके। वैसे में हमारी भी कोशिश ये रहती है कि हम जानकारी दें, लेकिन जो भी ऑथेंटिक जानकारी हो, जो सही जानकारी हो वही हम आप तक पहुंचाएं। बाद बाकी इसीलिए मैं थोड़ी विलंब से आया, लेकिन कोई हो हल्ला लेकर के नहीं आया। मैं उम्मीद ऐसा करता हूं कि जो भी मैं आपको जानकारी दूंगा आप ये सारी जानकारी एकत्रित कर थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। और मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि आप लोगों का एक सवाल रहता है कि मनीष कश्यप कब जेल से बाहर आ रहे हैं, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। हाँ, अब जो अपडेट है ना, इसके अनुसार यही लगता है कि आपका भाई, आपका बेटा सन ऑफ बिहार यानी मनीष कश्यप बहुत जल्द आने वाला है। दो तीन घटनाएं लगातार जो है कि अभी मनीष कश्यप के संदर्भ में घटी है, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर मैं पॉलिटिकली देखूं तो जो है कि बीजेपी वास्तव में इसके साथ खेल गई है ना। और आई थिंक कि आप लोग कहीं ना कहीं दबे मन से जरूर ये जानते ही हैं कि आज अगर वो जेल में है तो वो पॉलिटिकली प्रेशर के वजह से ही जो है तमिलनाडु सरकार ने जो है कि उस पर एनएसए लगाया। इसके बाद एनएसए लगाने के बाद उसको जो है वहां पर जेल में रखा गया है, जबकि जिस दिन उसको बिहार आना था उसी दिन उसके ऊपर एनएसए लग गया और उसी दिन उसको जेल में डाल दिया गया। और वो जो पार्टी है लगाने वाली, वो बिहार का जो अभी वर्तमान सत्ता पक्ष है उसका दोस्त है, ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ही जो है उनके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा आप सभी मानते हैं और मैं भी मानता हूं। बाद बाकी मैं आपको बता दूं कि इसलिए पॉलिटिकली जो अब घटनाएं घटी है वो बहुत ही एक दिलचस्प है और इसने एक नया मोड़ ला लिया है। बीजेपी ने जो है इसके साथ फिर से खेलना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब बीजेपी जो है खुल करके सम्राट चौधरी को जैसे ही बिहार में उसने उतारा तो उसी समय सभी को लग गया कि कहीं ना कहीं अब जो है 2024 की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। इसलिए जो है पहले सम्राट चौधरी को आना, फिर उसका भव्य स्वागत होना, अब धीरे धीरे करके एक एक करके जो है मनीष कश्यप के समर्थन में बीजेपी के नेताओं का आना भी एक नया मोड़ है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है यहाँ से बहुत दूर यानी कि दिल्ली में जो मनोज तिवारी हैं उन्होंने सबसे पहले इनके समर्थन में जो है एक मोर्चा खोला। उनका स्टेटमेंट आने के बाद जो है बीजेपी में जो है एक बड़ा ओहदा रखने वाले जो पूर्व उप मुख्यमंत्री जी हैं श्री सुशील कुमार मोदी, उन्होंने मोर्चा खोला। और बिहार में अभी रिसेंटली 3 दिन पहले, जो कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, उसने जो है एक पोस्ट भी डाला कि जो है बिहार में पत्रकारिता पर जो है ग्रहण लग चुका है, उस पर अब बिहार में जो है आपातकाल जैसी स्थिति है। तो ये सारी घटनाएं और ये सभी घटनाएं होने के बाद फिर जो है अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक नया मोड़ है। इसके बाद नया मोड़ और तब आ गया, नया ट्विस्ट तब आ गया जब मतलब 26 तारीख को बेतिया कोर्ट में मनीष कश्यप को सशरीर पेशी होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उससे संबंधित ना एसपी सर के पास कल तक कोई जानकारी थी और ना ही जो कोर्ट के डीपीओ है उनके पास इससे संबंधित कोई जानकारी थी। मतलब कि क्यों नहीं लाया गया इस बात से कोई जो है कोई भी जानकारी उनके पास नहीं थी। अब सोचिए यहाँ पर फिर से एक नया गेम खेला गया। सरकार के जो सरकारी वकील हैं, है ना, अब देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से गेम खेला गया। सरकार के जो सरकारी वकील है उसने कोर्ट में यह दलील दिया कि अब आप जो है तमिलनाडु पुलिस पर जो है केस कीजिए और उसके विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कीजिए। एक तरफ तो पूरा बिहार आज जानता है, लगभग उसको चाहने वाले 3 से 3.5 करोड़ जो लोग हैं वो आज जानते हैं कि किस तरह से इसे फंसाया गया है। और दूसरी तरफ जो है अब जब इसे लगता है, जब बीजेपी वाले इनके समर्थन में आ गए, अब कहीं ना कहीं इनके पास अगर सत्ता की जो है लाचारी नजर आने लगी, सत्ता पक्ष के पास जब इनको लगा कि नहीं अब मनीष कश्यप को धीरे धीरे रिलीफ दे करके समय के साथ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारे लिए महंगा हो सकता है। इसलिए अब सरकारी वकील मतलब सरकारी वकील का मतलब है कि सरकार ने जो है कोर्ट से कहा है कि आप ऐसा कीजिए कि जो है आप तमिलनाडु पुलिस के खिलाफ जो है जाकर के एफआईआर कीजिए, उसके खिलाफ जो है आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन यही बिहार की सरकार है जो कि कपिल सिब्बल जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और साथ में जो है वरिष्ठ वकील है, उसे जो है सुप्रीम कोर्ट में इसने खड़ा कर दिया था। और वहां जाकर के बार बार बताया गया कि जो है कि मनीष कश्यप कोई जो है आम पत्रकार नहीं है, ये एक नेता है, एक पॉलिटिशियन है, ये एक अपराधी है जो बहुत कुछ, मतलब एक तरफ उसे जो है
डुबाने की पूरी कोशिश की गई, फंसाने की पूरी कोशिश की गई। मनीष कश्यप बिहार नहीं आए, इस चीज का पूरा कोशिश किया गया। इसके बाद फिर दूसरी तरफ जब बिहार उसको नहीं लाया गया, जो तमिलनाडु कोर्ट है, मदुरई कोर्ट है, वो उसके तरफ से यहाँ तक अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अब जो नया ट्विस्ट आया है ना, ये सारी हो जाने के बाद फिर से अब जो नए वकील साहब जो मनीष कश्यप जी का केस लड़ेंगे, वो जब से असाइन हुए हैं तब से फिर से एक नया मोड़ आया है। अब मोड़ ये आया है कि उनका कहना है कि अब तक मनीष कश्यप के बेल के लिए जो है एक भी पिटीशन डाला ही नहीं गया है। गजब की बात है, शादी कराना है लेकिन शादी कराने की एक बार भी कोशिश की ही नहीं गई है। अभी तक जो है सिर्फ देखा सुनी का कार्य चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो वकील साहब है उनका डायरेक्टली कहना है कि बेल के लिए एक भी पिटीशन नहीं डाला गया। इससे पहले जो भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाले गए हैं वो या तो मनीष कश्यप को जो है तमिलनाडु से बिहार लाने के संदर्भ में था, या तो फिर जो है कि जो जितने सारे केसेस हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज में, तो उन सारे केस को क्लब करने के रिगार्डिंग था। तो अब ये एक नया मोड़ यहाँ भी आया है और उनका कहना है कि 302 जैसे जो है जो नॉन अवेलेबल होते हैं, उन सारे सिचुएशन में भी कई बार जो है 3-3 महीने में लोगों को जमानत मिल जाता है। लेकिन मनीष कश्यप को जेल गए जो है 3 महीने से ज्यादा समय हो गया। ऐसे में अगर समय पर बेल पिटीशन दायर कर दिया गया होता तो कहीं ना कहीं जो है अब तक में मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गया होता। अब इन सारे विषयों पर मतलब एक तरफ पॉलिटिकली, एक तरफ बिहार सरकार वर्सेस जो है तमिलनाडु सरकार वर्सेस जो है एफआईआर का दौर, दूसरी तरफ अब तक एक भी जो है पिटीशन बेल के लिए नहीं दायर होना, मतलब कई सारे ये अपडेट्स हैं। और अब कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगह है, जो वकील साहब का कहना है कि इतने जो भी है तो इन सभी में जो है लगातार बहुत सारे आईटी केस हैं, तो इसमें भी मतलब आईटी केस में कहीं पॉक्सो एक्ट वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। एनएसए लगाया गया है, ठीक है, लेकिन उसके रिगार्डिंग कोई भाई सबूत होना चाहिए ना। तो इनका कहना है कि पहले केस मतलब बेल मिलने के बाद फिर ये केस चलेगा, और जब अगर मनीष कश्यप दोषी पाया जाएगा तो फिर इनके ऊपर है कि फिर से जो कानूनी कार्रवाई करके फिर इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, और फिर जितने दिन की सजा होगी बकायदा वो काट करके बाहर चले आएंगे। बाद बाकी जो अभी एक बैंक का मामला है, बैंक से संबंधित उस मामले में जिसलिए बेतिया लाया जा रहा था, तो उसमें भी इनका कहना है कि ठीक है 302, 307, 384 जो भी लगना है, ठीक है, तो वो लग जाए, लेकिन सारी बातें हैं कि इसमें वो अवेलेबल है, उसको बेल मिल सकता है। और बहस चलने के बाद जब अगर वो दोषी करार हो जाएगा तो फिर उसके बाद सजा दी जाएगी। बाद बाकी इन्हीं सारी अपडेट्स के साथ मुझे लगा कि एक बार आपके साथ रूबरू होना चाहिए। बाद बाकी इन सारी घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके आस पड़ोस में मनीष कश्यप के बारे में आपसे क्या क्या पूछते हैं, कॉमेंट सेक्शन में आकर के जरूर कहें। फिलहाल आप देख रहे थे उन्नत भारत न्यूज और मैं था आपके साथ अमित कुमार। जय हिंद।